नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। एक स्पेशल फिल्म है। स्पेशल इसलिए क्योंकि किरदार बहुत स्पेशल है। किरदार इसलिए स्पेशल है क्योंकि वो लिखी गई बहुत स्पेशल है और उसके नाम में ही है वीर। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस वीरता की कहानी होगी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 में। सर, फिल्म का नाम है राजवीर। एक ऐसी कहानी जिसमें आप वीर योद्धा की तरह उतरे हैं उस जंग के लिए, जिस जंग से मुझे लगता है कि बहुत स्टेट्स में वो प्रॉब्लम है और हमारा जो यूथ है वो चीज़ से गुजर रहा है। एज अ लेमैन, सबसे पहले, नॉट एज एन एक्टर, एज एन लेमैन, आप क्या सोचते हैं कि ड्रग्स की जो बीमारी, जो कीड़ा है जो लगा हुआ है, वो कैसे दूर होगा एज अ लेमैन? सिर्फ अपने राज्य या फिर अपने राष्ट्र नहीं तो पूरे वर्ल्ड वाइड ये प्रॉब्लम है। और देखेंगे तो इसमें बहुत सारी फैमिलीज बर्बाद हुई है और यंग जनरेशन है वो पूरा ख़त्म हो गया है। तो इसके ऊपर ये सब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये प्रोजेक्ट साइन करने का पहला मकसद मेरा यही था कि बहुत अच्छा संदेश हम दे सकते हैं इसके माध्यम से। तो इसके लिए मैंने ये मूवी साइन की। और साकार सर ने ये जो पूरा स्टोरी लिखा हुआ है इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, मतलब उस तरीका, मतलब अभी वो एक ड्रग एडिक्ट हुआ है तो उसमें से बाहर कैसे निकला जाए, ये सब्जेक्ट है। उसमें बहुत सारी मूवीज़ आई है इसके पहले भी ड्रग्स के ऊपर बनी हुई, लेकिन उसमें से निकलना कैसे है ये इसमें दिखाया गया है। साथ में उसका एक बड़ा भाई है जो आईपीएस ऑफिसर है, यानी कि राजवीर। उनका वो बहुत ही लाडला होता है उनका छोटा भाई, और उनकी डेथ होती है ओवरडोज की वजह से। और वहाँ से ये मूवी शुरू होती है और देश विदेश में जाके वो रैकेट कैसे ख़त्म करता है ये इस फिल्म में दिखाया गया है। अच्छा सर, कॉप यूनिवर्स में आपकी एंट्री हुई है। जिस तरीके से सलमान खान का दबंग था, उनका एक अलग स्टाइल था। सिंघम का अलग एक स्टाइल है, राजवीर का एक डिफरेंट स्टाइल है। मुझे लगता है कि राजवीर ने कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश नहीं की, लेकिन ये एक नया स्टाइल एक क्रिएट कर दिया कॉप का। सो डू यू थिंक ये जो कॉप पे हमारी, जब आप वर्दी पहनते हैं और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, जब आपने इस वर्दी को पहना और लग रहा था कि यस दिस इज इट, और ये वर्दी जब आप पहन रहे थे तो लग रहा था कि यस किसी ने इंजेक्शन बूस्टर का लगा दिया है? यस, बिल्कुल। अभी इसमें कैसा है, आईएएस ऑफिसर की भूमिका मैं कर रहा हूँ, लेकिन ये एक सुहास खामकर कर रहा है। किसी की कॉपी नहीं है उसमें। लेकिन साकार सर और हम जब टीम के साथ बैठते थे कि वो बोलते थे कि तुम्हें किसी की कॉपी नहीं करनी है, लेकिन आपका जो है वो दिखाने का है। और जब मैं वो दिखा रहा था तो वो बहुत अच्छे तरीके से निकल आ रहा था। तो वो इस चीज़ की वजह से मूवी में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और मेरा एक अलग फ़ैन फॉलोइंग है बॉडी बिल्डिंग की वजह से। वो स्टार्टिंग से ही मुझे एज अ रियल हीरो करके मुझे पहले से देखता आया है। और उनको जो जो चाहिए उसमें बहुत सारी डीप जो स्टडी है वो साकार और उनकी पूरी टीम ने की है उसके ऊपर। तो मुझे लगता है ये एक अलग डिफरेंट स्टाइल लोगों को अभी उसमें देखने को मिलने वाला है और लोगों को वो पसंद आएगा। अच्छा, प्राशी, आपसे जानना चाहूँगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग आपने अपने सोशल मीडिया पे लाइन लिखी है, आई डोंट चेज, आई अट्रैक्ट। क्या ये फिल्म की आपके किरदार की भी टैग लाइन है? जी, बिल्कुल। ये सिंस चाइल्डहुड मेरा था कि मैं अपने ऊपर इतनी मेहनत कर लूँ कि काम खुद मेरे तक आए। तो जो भी चीज़ करो अपनी बेस्ट करो। ये सेम लीना गायटोंडे का कैरेक्टर है, वो खुद इतनी स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन है कि उसको नहीं चाहिए कि कोई आदमी है, किसी की उसको हेल्प ही नहीं चाहिए। वो सेल्फ सफिशिएंट है हर चीज़ में, हर चीज़ से वो खुद लड़ सकती है, सबसे 10 कदम आगे चलती है। एंड सुहास खामकर के अगेंस्ट वो खड़ी हुई है पूरी मूवी में। तो मुझे ये किरदार निभाने में बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया, स्पेशली जिस तरीके से लिखा गया था ये किरदार। बहुत कुछ नया करने को है, ऐसा किरदार आपने देखा नहीं होगा बॉलीवुड में, कुछ नया लेके आ रहे हैं हम। बहुत बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। अच्छा, जेनेक्स को, बिकॉज जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं फिल्म के अंदर, वो मुद्दा वर्ल्ड वाइड है जैसे सुहास सर ने बताया, लेकिन जेनेक्स को कैसे एक सीख देगा, एक मैसेज देगा? बिकॉज हम जिसके लिए फाइट कर रहे हैं, क्या वो फाइट आखिरी में एक मैसेज देगी?
जी, बिल्कुल देखिए, आप जब ये देखते हो कि आपका इतना कोई क्लोज़ आपका भाई उस चीज़ से सफ़र कर रहा है, तो यू विल कंप्लीटली रिलेट कि हाउ इट फील्स, कैसा कैसा लग रहा है कि आपका जब करीबी जा रहा है। जैसे हमने आस-पड़ोस का कभी देख लिया कि हाँ, कोई ड्रग्स करता है, ये उतना फ़र्क नहीं पड़ता। जब खुद का भाई इन सब चीज़ों में पड़ा है, तो इतना बड़ा स्टैंड लेना अपने भाई के लिए, अब भाई के लिए नहीं, हर इंसान के लिए जो है, तो बहुत बड़ा स्टेप लिया जा रहा है एंड होपफुली लोग इससे इंस्पायर होंगे और ड्रग से मुक्ति पाएंगे। बिल्कुल। और हम भी यही कहते हैं कि ड्रग्स लेना अच्छी बात नहीं है, और अगर कोई इसका एडिक्ट है तो प्लीज़ उसके पास बैठिए, समझाइए, उसको अपना बनाइए। गौरव भाई, विलन का आप किरदार निभा रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, विलन इज़ द न्यू हीरो नाउ। शुरुआत तो में तो वही हीरो है, आखिरी में जब फाइट करके जब हीरो जीतता है तब पता तो यू थिंक कि यस, ये विलन जिस हीरोइक तरीके से आएगा, लेकिन जिसके लिए फाइट कर रहा है, जो ड्रग्स एडिक्ट की बात कर रहे हैं, एज अ लेमैन मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से ये प्रॉब्लम है, बहुत स्टेट्स में है, वर्ल्ड वाइड है, क्या हम उस पहलू को छू के एक मैसेज के तौर पे, एक मुहिम की तरह कि कोई मैसेज दे पाएंगे इस फिल्म से? डेफिनेटली दे पाएंगे, क्योंकि मूवीज़ यंगस्टर्स को बहुत इन्फ्लुएंस करती है, और यंगस्टर्स जो भी है मूवीज़ देख के काफ़ी कुछ सीखते हैं। तो क्यों ना हम राइट चीज़ें सिखाएं रॉन्ग चीज़ों के बदले। एंड ड्रग्स ओवरडोज से बहुत सारे लोगों की जान जाती है, काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस होते हैं, ड्रग्स लेते हैं। तो ये मैसेज एक हमने अच्छा दिया है कि ड्रग्स से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, सिर्फ उनको नहीं जो ड्रग्स लेते, बट उनके फैमिली वालों को भी। सो एवरीवन इज़ अफेक्टेड। तो ये प्रॉब्लम हम लोग को ख़त्म करनी चाहिए, और हम लोग सब एक मिलजुल के ये मैसेज अगर स्प्रेड करें तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली ख़त्म होगी। अच्छा, आपसे, क्योंकि बॉलीवुड पार्टीज की कई वीडियो सामने आई हैं जिसमें कई बार चर्चा हुई है कि ड्रग्स पार्टी है। जब हम अपने फ्रेटर्निटी का, आप क्योंकि हिस्सा हैं, ऐसी वीडियोस पे जो हम स्टार्स को देखते हैं, क्या ये सही वीडियोस है जो आती हैं? और ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्तित्व है। जी जी, ऑब्वियसली जो यंगस्टर्स है वो इन्फ्लुएंस होते हैं, उनको लगता है कि ये कर रहे हैं तो ये सही होगा, हम भी कर सकते हैं, क्या हो रहा है, ये तो आराम से इनको फेम मिल रहा है, अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, बट एक तरीके से ये गलत चीज़ें बाहर आ जा रही हैं। ऑब्वियसली वो भी नहीं चाह रहे होंगे बाहर आए, बट इवेंचुअली ऑडियंस बहुत स्मार्ट है आजकल, उनको सब पता है, तो सबको सारी चीज़ें पता चल जाती हैं। तो अच्छा मैसेज तो नहीं है ये, तो सबको कॉशियस रहना चाहिए इन सब चीज़ों को लेके, एंड ड्रग्स नहीं करने चाहिए। सुहास सर, आपने भी बहुत सारे, क्योंकि बॉलीवुड फ्रेटर्निटी का आप हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे जितनी वायरल वीडियोस होती है, बॉलीवुड की भी आती है, कई हीरोज़ को हमने उस पार्टीज में देखा है, बड़े डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से। आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक्शंस, अगर ऐसी वीडियोस आती है तो चाहे वो नाम कितना ही बड़ा होने चाहिए? बिल्कुल। अभी कैसा है, जितने भी एक्टर्स हो या फिर पब्लिक फिगर हो, नॉर्मल पब्लिक होता है वो उनको फॉलो करता है, और अगर ऐसी चीज़ों में अगर वो है तो कायदा सबके लिए सेम है। तो मुझे लगता है ऐसी चीज़ों के ऊपर स्ट्रिक्टली एक्शन लेना चाहिए, और वो वहाँ पे ही सब स्टॉप होना चाहिए, तभी ये एकदम स्ट्रांगली मैसेज जाएगा पब्लिक में, यंग जनरेशन में, और उससे फिर बहुत ज़्यादा फ़ायदा सभी को हो सकता है। सर, जिम में भी बहुत सारे एग्जेक्शन ड्रग्स ले जाते हैं, और हमने बहुत एक्टर्स को देखा है कि बहुत यंग उसमें वो हमसे अलविदा कह चुके हैं। जिम के अंदर का माहौल को, और जो लोग हैं, क्योंकि आपको फॉलोअर्स बहुत हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है कि वो जिम के अंदर भी प्रिवेल करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। बॉडी बिल्डिंग बहुत सालों से चल रही है, मतलब अपन आर्नोल्ड से पहले से भी देखेंगे तो चल रही है। इसमें बेसिकली क्या होता है, एक एक्सट्रीम लेवल पे एक बॉडी बिल्डर चला जाता है तो वहाँ पे एनाबॉलिक यूज़ हो सकता है, और वो यूज़ करते हैं कुछ बॉडी बिल्डर्स, ठीक है। लेकिन इसके नाम पे जिम के अंदर और हर एक स्पोर्ट्स में अभी आया हुआ है, वो है टर्मिन और एम्प। ये जो चीज़ है, ये उसका और एनाबॉलिक या फिर कोई भी स्पोर्ट्स का उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं यंग जनरेशन को यही कहना चाहूँगा कि ये जो दो चीज़ है, ये जीवन पूरा बर्बाद कर देते हैं। कुछ टाइम के लिए अच्छा लगता है, लेकिन वो एक एडिक्टेड ड्रग है, उससे और कोई भी स्पोर्ट्स से दूर दूर तक लेना देना है नहीं है। इससे आप पूरी ज़िंदगी बर्बाद करोगे, खुद की और पूरी फैमिली की। मुझे लगता है सप्लीमेंट्स बहुत सारी है, वो आप यूज़ कर सकते हो। नेचुरली
अगर प्री वर्कआउट के लिए अगर आप वो ले रहे हैं तो आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हो, सप्लीमेंट्स ले सकते हो, और अच्छा डाइट और वर्कआउट करोगे तो बेस्ट है। मुझे लगता है वो चीज़ें हो रही है वो गलत है। अच्छा, आपको लगता है कि जिस एंगर को मैं देख रहा हूँ पर्दे पे, नेक्स्ट एंग्री यंग मैन, तो मुझे लग रहा है कि जिस आंखों में जो आपके जो दिख रहा है गुस्सा, तो आपको लगता है कि यस, अमिताभ के बाद अगर वर्दी उन्होंने भी पहनी थी, एंग्री यंग मैन, दिस इज सुहास। या अभी आने वाला टाइम और पब्लिक हमें बताएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, और आप सभी का सपोर्ट रहेगा तो 100% वो हो सकता है। सर, कॉप यूनिवर्स से कोई रेफरेंसेस लिए थे? बिकॉज जिस तरीके से हमने जितने भी कॉप्स अभी देखे हैं फिल्मों के अंदर, मुझे लगता है उससे अलग एक कॉप आपने निकाला है इस कहानी के लिए। लेकिन कुछ रेफरेंसेस लिए थे या बिल्कुल अलग रखा था? आपने कहा था कि सुहास, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग, आपका अपना स्टाइल है, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। द एग्जैक्ट वर्ड्स व्हाट यू सेड कि सुहास सर का एक अलग ही स्टाइल है। जब वो कैमरा पे आते हैं और मैं एक्शन बोलता हूँ तो डायलॉग उनको पता होता है कि क्या है, बट डायलॉग का डिलीवरी है वो उनके स्टाइल में ले लेते हैं। तो देखने में इतना मस्त लगता है स्क्रीन पे। आप 100% फिल्म में देखोगे कि जैसे सलमान सर है, जिन्होंने भी अभी रणवीर सिंह है या सिंघम में जो एक्ट किया है, अजय देवगन है, तो उनका अलग अलग, हर एक हीरो का जैसे अलग स्टाइल है वैसे सेम सुहास सर का एक अलग स्टाइल है, और वो अभी ऑडियंस देखेगी आने वाले वक्तों में। सर, छत्रपति शिवाजी जी मंदिर में ये शूट हुआ है, एक जिम्मेदारी थी क्योंकि वर्दी आप पहना रहे हैं, एक जिम्मेदारी थी उस आंगन में आप शूट कर रहे हैं, और किस तरीके का शूट एक्सपीरियंस उस मंदिर में, बिकॉज वहाँ की जो मुझे लगता है एनर्जी लेवल है उस पावन धरती की, वो एक अलग ही लेवल पे हाई होती है, और आपने ऊपर से इनको एक वर्दी पहना दी, एनर्जी बूस्ट हो गई होगी। बट लेकिन उस आंगन में, प्रांगण में जब आपने शूट किया, हाउ वाज डायरेक्टर्स एनर्जी, हाउ वाज एक्टर्स एनर्जी, हाउ वाज एवरीबॉडीज एनर्जी? शिव क्रांति प्रतिष्ठान का वो मंदिर है, महाराष्ट्र का फर्स्ट छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर है। और एक मैं कहूँगा कि ये फिल्म जो है वो 3 कंट्रीज़ में शूट हुई है, और हमारे देश में भी बहुत सारे लोकेशंस पे शूट हुई है। पर वहाँ शूट करना ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है, एक प्राइड की बात है, क्योंकि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, मराठी है, और छत्रपति शिवाजी महाराज तो हमारे दैवत है, मतलब भगवान है। तो जैसे आपने बोला कि एनर्जी लेवल तो 100% बहुत अच्छा होना ही है। और अभी भी मैं जैसे आप ये बात कर रहा हूँ, मेरे रोमटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि वो एनर्जी और वहाँ पे शूट करना, और पहली फिल्म पहले महाराष्ट्र के पहले शिव छत्रपति के मंदिर में शूट होना हमारे लिए गर्व की बात है, और एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। सर, अजरबैजान, बाकू से लेके जयपुर तक वेदर कंडीशंस बहुत अलग होगी। देखिए, मैं भी अभी कफ कर रहा हूँ, तो इट इज़ नॉट इजी टू एक्ट इन डिफरेंट वेदर फोरकास्ट। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज आपके लिए अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग स्टेट्स में जाके शूट करना भी हुआ होगा। हाँ, बिल्कुल डिफ़िकल्ट था। मुंबई में हम रहते हैं, हमें वहाँ की वेदर की मतलब ये है, तो हम लोग जब बाकू अज़रबैजान वहाँ पे गए तो इतनी हालत ख़राब हो गई कि, और वहाँ पे ओपन शर्टलेस भी कुछ शूट था, तो वो टाइम पे ख़तरनाक, मतलब वो अभी बोल नहीं सकता हूँ। और एक जगह पे तो ऐसी हमारी हालत हो गई थी कि वहाँ पे खड़े नहीं रह सकते थे 2-3-4 सेकंड के लिए भी, और उसमें हम लोगों ने कितना टेम्परेचर था सर? टेम्परेचर तो माइनस कुछ तो 8 था, -8 था, और 8 के साथ में वहाँ पे वो समुंदर के एकदम बाजू में था, तो तेज़ हवा, तो वो जो था उधर आदमी कोई दूर दूर तक दिख नहीं रहा था। और हम वहाँ पे, मैं, प्राशी, डायरेक्टर साहब, सब हमारी टीम वहाँ पे खड़ी है, कैसे तो करके वहाँ पे वो 1.5 घंटे में हम लोगों ने शूट ख़त्म किया। वो ज़िंदगी भर वो हमें याद रहेगा, ऐसा वो शूट था। मतलब हमारा जो टीथ है वो एक के ऊपर ऐसा, मतलब ये हो रहा था, वाइब्रेट हो रहा था। प्राशी, आपसे भी जानना चाहूँगा, जब -8 टेम्परेचर में आप शूट करते हैं, तो मुझे लगता है कि जब ऐसी एनर्जी आपके साथ होती है और शर्टलेस होती है, और जब मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा गर्माहट टैलेंट की महसूस जब होती है आपको, तो सर्दी लगना तो मुझे लगता है लाजमी नहीं है। लेकिन हाँ, आपने अपनी आपकी जो एक्टिंग की तपिश है वो किस तरीके से दिखेगी,
क्या -8 टेम्परेचर वाला कड़कड़ हम देख पाएंगे जब हम सीट्स पे बैठेंगे थिएटर्स? मैं एक दिन तो हमारा शूट कैंसिल भी हुआ है, हमारे डायरेक्टर सर इतने अच्छे, उनको दिखा कि नहीं हम कार से बाहर नहीं निकल पाए थे, हम लोग हवा के साथ उड़ रहे थे, नहीं खड़े नहीं हो पाते। अब मुझे तो आप देख ही रहे हैं तो सबको डर था मैं उड़ ना जाऊँ हवा के साथ तो समहाउ बट एनर्जी इतनी अच्छी थी ना, बोला कि नहीं इतनी मेहनत की है तो जल्दी जल्दी करना है, ख़त्म करना है। तो इतना प्यारा इतना अच्छा सीन आया ना, इनफैक्ट ट्रेलर में भी आप वो सीन देखेंगे जिसमें मेरा डायलॉग है कि अबे कौन है बे तू, तो वो वही सीन है कि आप देख रहे बाल उड़ रहे हैं, हम लोग खड़े नहीं, दांत हमारे हो रहे थे, बट हमने बहुत अच्छी तरीके से इसको शूट किया। बहुत बहुत प्यारा सीन आया है हमारा, जितना भी अब्रॉड में हमने सीन्स लिए हैं बहुत बहुत अच्छे हुए हैं। देखिए ये बहुत जल्दी अब थिएटर्स पे देखेंगे तो उसका मज़ा और अलग होगा, बिकॉज आप विलन भी हैं, को प्रोड्यूसर भी हैं सर। यूएसपी क्योंकि सबने क्वेश्चन किया होगा कि ऐसी बहुत सारी फिल्में ड्रग्स पे बनी है, लेकिन हम जब अपनी फिल्म की बात करते हैं, क्या यूएसपी इस फिल्म की क्या है, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ? ये ड्रग्स पे एक्चुअली बहुत सारी मूवीज़ बनी है, बट इसमें हम लोग ये भी दिखाते हैं कि ड्रग्स से हम लोग मतलब वो सोल्यूशन क्या है। प्रॉब्लम तो हम लोग सब जानते हैं कि ड्रग्स है, बट उस प्रॉब्लम का एंड क्या है ये हमने दिखाने की कोशिश की है इसमें। तो ये मैं सस्पेंस अभी खोलना नहीं चाहता हूँ, तो वो जब आप मूवी देखेंगे आपको पता चलेगा। ये मेन यूएसपी है इस मूवी की। देखिए जिसको कई मुल्कों की पुलिस नहीं ढूंढ पाई सॉल्यूशन को, मुझे लगता है कि वो इस फिल्म में हमें आखिरी में राजवीर जी के माध्यम से दिखेगा। सर आखिरी 2 सवाल। जिस तरीके से कंटेंट हम देख रहे हैं, बिकॉज आपने अब अपनी फिल्म का शुरुआत कर दी है, राजवीर इसके बाद अगर कंटिन्यू करेगा एक्टिंग तो किस तरीके की चॉइसेस ऑफ फिल्म्स होंगी? क्या ऐसी जिम्मेदारी वाली फिल्में आप करेंगे, जिम्मेदार किरदार निभाएंगे, या आप भी स्विट्जरलैंड में शर्टलेस होके एक अनदर सलमान खान क्रिएट करेंगे कि बॉडी दिखानी है और फाइट करनी है, या एक जिम्मेदारी वाला जो किरदार जो आपने अभी जस्ट इसमें निभाया है वही इसको आप जिम्मेदारी से निभाते रहिए? यस बिल्कुल। राजवीर जब रिलीज़ होगी ना तो बहुत सारे लोगों की जो रिव्यू है वो आ जाएगी, और उसमें से हमें बहुत सारी आगे क्या करना है, कौन से रोड पे जाना है वो समझ में आ जाएगा। उस हिसाब से हम आगे का प्लान करेंगे, लेकिन डेफिनेटली मोटिवेशन, मोटिवेट और अच्छा ही कुछ करेंगे समाज के लिए। बिल्कुल सर, जानना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारी फिल्में बनती हैं कमर्शियली, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पैसा भी आना है इसलिए और फिल्में बननी है, लेकिन आपको लगता है कि जिस तरीके से फिल्में नहीं चल पा रही हैं कहीं, और उसका कारण ये है कि हम रूट्स को ना ध्यान में रख के हम सिर्फ कमर्शियल की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं कि फर्स्ट डे कितना बिजनेस होगा, हम कमर्शियली इंक्लाइंड हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि कंटेंट जो हमारा रूटेड कंटेंट है उसकी कभी आज हमारे बॉलीवुड में दिखाई देती है? तो कंतारा जैसी फिल्म जो लोकल इज़ ग्लोबल, ये वो बोल रहे थे। मैं साउथ इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हाल ही में था, वहाँ पे ऋषभ शेट्टी मुझे मिले और वो ही बोले कि लोकल इज़ ग्लोबल। तो अगर वो रूटेड फिल्म अगर हो और कहानी पे प्रॉपर ध्यान दे और कंटेंट करेक्ट रखे, साथ ही साथ एंटरटेनमेंट भी रहे, तो फिल्म चलनी है। और हर कोई मेहनत करता है, हर कोई अपनी कहानी बेहतरीन तरीके से कहने की कोशिश हमेशा करता है, पर ऑडियंस है, ऑडियंस हमारे भाषा में ऑडियंस माँ बाप है, तो एट द एंड ऑफ द डे वो उनको क्या पसंद आने वाला है उनको ही पता है। हमारे 100%, 1000% हमने राजवीर ये फिल्में दे दिया है। अच्छा, एक सच्चाई वाला सवाल भी मैं करूँगा और जवाब भी मैं चाहूँगा आप सच्चाई ईमानदारी से दें। जब हम जिम्मेदारी वाला किरदार किसी को देते हैं तो बहुत बड़े बड़े पोस्टर बॉयज़ उस जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं, और फिर उसमें से राजवीर निकल के आते हैं जो बड़ी जिम्मेदारी से अपना किरदार निभा जाते हैं। तो आपको लगता है कि जिस ईमानदारी से हम कई बार स्क्रिप्ट लाते हैं, उस ईमानदारी से बड़े बड़े एक्टर्स उसमें ईमानदारी नहीं दिखाते हैं फिल्म में पर्दे पे आने के लिए? होता है, अभी मैं बाकी के एक्टर्स के बारे में बोलना नहीं चाहूँगा, बट हर एक का स्टाइल है, हर एक की चीज़ है, क्रिएटिव फील्ड है, हम जैसे जिसको क्रिएटिव लिबर्टी बोलते हैं। एट द एंड ऑफ द डे क्या है कि लोगों को अच्छा लगना चाहिए जो कुछ भी हो, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि ऑडियंस इज़ द अल्टीमेट थिंग, मतलब जो बोले वही करेक्ट है और वही सब सही होता है। बट हाँ, डेफिनेटली हर एक का टेक है, हर एक के अलग अलग स्टाइल है। तो सुहास सर के अगर मैं बोलूँ तो एकदम परफेक्ट अलग स्टाइल है, उनकी एक यूनिक ओरिजिनलिटी है जो आपको राजवीर में दिखेगी। अच्छा, क्योंकि अब आपका भी डेब्यू है, एक ईमानदारी वाली फिल्म है, एक ईमानदारी वाली स्क्रिप्ट है और ईमानदार किरदार हैं आपके, इसके बाद क्या सोचा है? बिकॉज व्हेन यू डू योर फर्स्ट फिल्म तो बटरफ्लाइज होती है,
लेकिन सोच भी आगे की अब बढ़ जाती है। किस तरीके की स्क्रिप्ट्स आपको पसंद आती हैं और किस तरह की स्क्रिप्ट्स आप पसंद करेंगे और किस तरह किरदार आप निभाना चाहेंगे? देखिए, जहाँ चाह है वहाँ राह है, ये मैं मानती आई हूँ। हमेशा से मुझे कुछ अलग करना था, अपने ऊपर काम किया और जैसा चाहा था मुझे वैसी ही स्क्रिप्ट मिली। जैसे स्टार्टिंग में लोगों ने मुझसे बहुत डराया था, बॉलीवुड ये है, वैसा है, ऐसा है, वैसा है। बट नहीं, मैं बहुत ही क्लियर थी अपने विजन में कि मुझे क्या करना है। तो बस ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया। जैसे ये काम आया, ऐसे ही मुझे स्ट्रॉन्ग रोल्स मैं करना चाहूँगी आगे जाके, कि थोड़े इंस्पायरिंग रोल हो, कुछ अलग हट के हो। तो मेरा अलग स्टाइल हो, मुझे किसी की तरह नहीं बनना, किसी को कॉपी नहीं करना। एंड द थिंग इज़ वी ऑल आर सेल्फ मेड, हमें पता है क्या कीमत होती है। तो बस हमने इस रोल को बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, इस फिल्म को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आप सब भी प्लीज़ हमें बहुत 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 सारा प्यार दें, क्योंकि आपके प्यार के बिना हम इनकम्प्लीट हैं। प्राशी, मुझे लगता है ये कहना चाह रही हैं कि प्राशी वो दरिया हैं जो अपना रास्ता ढूंढ लेंगी और रास्ता जरूर ढूंढेंगी, किनारा जरूर मिलेगा। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी शुरू करी है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी अच्छे ऑप्शंस आपके पास आएंगे। सर, क्योंकि आप को प्रोड्यूसर हैं, क्या कॉप्स के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग, बिकॉज एक जिम्मेदारी हमारी भी बनती है जब आप एक अच्छा किरदार लेके आते हैं और एक सोशल मैसेज होता है, तो कॉप्स के लिए कुछ स्पेशल स्क्रीनिंग्स आपने रखी है जिसमें आप उसको राजवीर जैसे जो ईमानदार और साहसी लोग हैं किरदार निभाते हैं, उनको दिखा सके? कुछ ऐसी थॉट प्रोसेस है? अभी तक कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन थॉट प्रोसेस डेफिनेटली है एंड आइडिया भी बहुत अच्छी है जो आपने दी है, हम लोग के माइंड में भी थी। तो हम डेफिनेटली उस पर वर्क करेंगे, लेकिन अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं। अच्छा, सर, अब जिस स्टेट की आप बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में के कुछ स्पेशल स्क्रीनिंग की, बिकॉज जिनकी आप बात करें छत्रपति शिवाजी की, मुझे लगता है कि नाम लेते हैं गूज बम्स आते हैं, लेकिन जब एक ऐसा ईमानदार किरदार आप लेके आते हैं, उसके लिए कोई स्पेशल आपने पुलिस के बच्चों के लिए अगर कोई स्पेशल टिकट प्राइसेस, क्योंकि आजकल प्राइसिंग की भी, और अगर कोई पुलिस का ऐसा फैमिली हो उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट्स वगैरह की सोचा है कि यस, अगर स्क्रीनिंग कराएंगे और फैमिली पुलिस की कोई आती है और जो दिखाना चाहती है, देखिए ये भी एक पुलिस ऑफिसर है, तो कुछ आपने सोचा है कि आप गवर्नमेंट से बात करके कुछ स्पेशल उनके लिए रख पाएंगे टिकटिंग प्राइस? भारत 24 ने एक बहुत ही बेहतरीन आइडिया मुझे अभी दे दी है। स्पेशल स्क्रीनिंग 100% प्लान थी, बट पुलिस के बच्चों के लिए या फैमिली मेम्बर्स के लिए ऐसे दिमाग में था नहीं। बट 100% आपको आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम लोग ये प्लान कर रहे हैं और ये कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू टॉकिंग टू अस थैंक एवरीवन। यू, थैंक यू। देखिए, कहते हैं भारत 24 विजन ऑफ न्यू इंडिया, और जिस आइडिया से हम निकल के आए उस आइडिया को सर ने हमारा एक्सेप्ट किया, और ये देखिए अच्छी बात है। ये फिल्म सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर की कहानी नहीं, ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो लड़ने निकल पड़ा है, लेकिन उसकी लड़ाई पे कौन कौन शामिल है, क्या परिवार उसका साथ दे रहा है उसको समझने का, उसे परखने का, क्या बाहर वाले उसका साथ दे रहे हैं एक सोसाइटी को एक ईमानदारी से एक बदलाव लाने का। तो अगर आपके दिमाग में ये सारे सवाल हैं, मैंने कहा ना, जो कई मुल्कों की पुलिस नहीं ढूंढ पाई, सर ने बोला कि वो इस फिल्म के ज़रिए आपको मैसेज मिलेगा। तो इंतज़ार कीजिए उस रिलीज़ का, इस फिल्म की रिलीज़ का, जहां आपको तमाम जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस घूम रहे होंगे उसका सवाल आपको मिलेगा। हालांकि अभी जो सवाल का जवाब इन्होंने सरप्राइज रखा है, लेकिन सरप्राइज का पिटारा इसकी रिलीज़ के साथ खुलेगा। फिलहाल अभी के लेते हैं, आप बने रहिए भारत 24 के साथ।